बंधुओं एवं आत्मीय विद्यार्थी छात्र छात्राओं, हमारा जो देश भारत देश है, संतों की भूमि है, वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, समाज सुधारकों की भूमि है। यहाँ जब जब इस समाज के ऊपर कोई संकट आया, तब उस संकट को दूर करने के लिए अनेकों वीर पुरुषों ने, महापुरुषों ने सहयोग किया है। मध्यकाल के अंदर जब विदेशी आक्रांता, विधर्मी आक्रांता भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, न हमारे मंदिर सुरक्षित थे, न हमारी देव स्थान कोई भी सुरक्षित था। ऐसे काल के अंदर अनेकों वीर पुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् प्रीतराणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ऐसे ही काल के अंदर, जब मध्यकाल के अंदर अनेकों विदेशी आक्रांता आए, कोई मोहम्मद गौरी के रूप में आया, कोई गजनवी के रूप में आ रहे थे, किसी खिलजी ने यहाँ पर अत्याचार किए, तो किसी लोदियों ने यहाँ पर बहुत सारे अत्याचार किए, और मुगलों ने तो उन सब की पराकाष्ठा को ही पार कर दिया। तो उसी काल के अंदर तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस के अंदर कहा था, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हर ही दया निधि भव सज्जन पीरा। तो ऐसे काल के अंदर, उस मध्यकाल के अंदर संत रामानंद जी का प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा था। उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे संत रविदास जी, जिनका जन्म वाराणसी के अंदर चर्मकार परिवार के अंदर हुआ था। इनका जन्म माघ मास की पूर्णिमा के दिन विक्रमी संवत 1433 को सन 1376 ईस्वी को हुआ था। संत रविदास जी की कोई लौकिक शिक्षा नहीं हुई, मगर इनका जो ध्यान था, इनका जो रुझान था, वो बाल्यकाल से ही ईश्वर भक्ति की ओर था। उस काल में लोग पेशेगत व्यापार ही करते थे, अतः उन्होंने भी चर्मकारी के धंधे को प्रारंभ किया। इनकी पत्नी का नाम लोणा था। इनका व्यवसाय में ठीक से मन नहीं लगता था, अतः पिताजी ने अपने मकान के पीछे ही इनको एक झोपड़ी बनाकर दे दी थी। उसमें रहकर ये भगवान की भक्ति और कुछ चर्मकारी का व्यवसाय करते थे। संतों को ये मुफ्त में ही जूते बनाकर दे देते थे। इनको अपने पैसे पे कभी भी, यानी जो व्यवसाय कर रहे थे चर्मकारी का, उस चर्मकारी के व्यवसाय के अंदर कभी भी शर्म नहीं आई। इनके पिताजी और इनके दादाजी भी निरंतर संतों के संपर्क में रहते थे, अतः इनका प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ा। उस समय की सामाजिक स्थिति बड़ी भयावह थी। मुगलों का आतंक था, उनका भय था, महिलाओं का अपमान हो रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी। ऐसे बर्बर माहौल के अंदर दूसरी तरफ हिंदू समाज के अंदर भी जाति भेद, कर्मकांड और कुरीतियों का बोलबाला था। हालांकि भारत के अंदर प्रारंभ में ऐसा नहीं था, ये विदेशी आक्रांतों के बाद में ऐसा सब कुछ हुआ है। निरंतर बाह्य हमलों के कारण सब लोग समाज धर्म की रक्षा में लग गए, तो विकास का जो प्रवाह है वह रुक गया। उस काल में संतों ने भक्ति मार्ग से देश धर्म का प्रयास, देश धर्म का रक्षा के लिए प्रयास निरंतर जारी रखे। उस काल में संत रविदास जी ने पलायन न करके, समाज की निंदा नहीं करके सबको संदेश दिया कि भगवत भक्ति करो, यहाँ कोई भेद नहीं है। समाज को निराशा से उबारा और सद्मार्ग का रास्ता दिखाया। वे कहते थे, जब सब में प्रभु है तो जाति भेद कैसा, जाति एक जाने एक ही चिन्ह, देव अवमन होई नहीं भिन्न, कर्म प्रधान ऋषि मुनि गावे तथा कर्म फल तैसे ही पावे, जीव के जाति वर्ण कुल नाई, जाति भेद है जग मुरझाई, नीति स्मृति शास्त्र सब गावे, जाति भेद सट मूढ़ बतावे। वे कहते थे कि मंदिर में विराजित मूर्ति की नहीं, मगर घट-घट के अंदर वासी जो भगवान है उसकी भक्ति करो। यानी आप निराकार भक्ति के समर्थक थे। साथ में ही वे कहते थे, संतन के मन होते हैं सबके हित की बात, घट-घट दे के अलख को पूछे जात न पात। संत रविदास जी आगे कहते हैं, रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच कर डारी हैं,
ओचे कर्म की कीच। तो आप कहते थे कि कोई व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान होता है। जिसके कर्म ऊंचे हैं उसकी जाति ऊंची है, वो व्यक्ति ऊंचा है। ब्राह्मण क्षत्रिय बैस शूद्र रविदास जन्म है नाई, जो चाई सुबरन करू पाव कर्मन नाई। उनकी ईश्वर भक्ति का रूप, लोक जागरण का कार्य देखकर हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। वे सभी जातियों के लोग थे। संत रविदास जी के प्रमुख शिष्यों में एक सदना कसाई था। काशी नरेश, झाली रानी और मीराबाई भी इनके शिष्य बने थे। संत रैदास का भक्ति भाव देखकर काशी नरेश यानी काशी के महाराजा इनके शिष्य बन गए। इनकी प्रसिद्धि का ही परिणाम था कि चित्तौड़ की झाली रानी शिष्या हो गई इनकी। एक बार चित्तौड़ के महाराणा ने इनको निमंत्रण दिया, संत रैदास चित्तौड़ पधारे। महाराणा ने खूब इनका सम्मान किया, मगर जो कुछ लोग हो सकता है उनके मन के अंदर अभी ज्ञान का प्रकाश होना बाकी था, तो ऐसे लोगों ने संत रैदास का विरोध किया केवल इनकी जाति के कारण। तो जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तब उन लोगों ने इनका विरोध किया कि इनको हमारी पंक्ति में नहीं बैठाना है। तो इन्होंने एक तरफ अपनी थाली लेकर पंक्ति से दूर जाकर बैठ जाते हैं। मगर जब सब लोग जो इनका विरोध कर रहे थे वे एक पंगत के अंदर बैठकर भोजन करने लगते हैं और अपने दाएं देखते तो उधर भी रैदास ही दिखता है, बाएं देखता है तो भी रैदास दिखता है, सामने देखते तो भी रैदास दिखता है। पूरी पंक्ति में जहाँ पर भी दृष्टि डालते हैं हर व्यक्ति उसको रैदास ही दिख रहा है। तो उन सबको एहसास हो गया कि रैदास की भक्ति वास्तव में भक्ति है और रैदास की भक्ति का वे लोहा मान गए। मीराबाई भी इनकी शिष्या बन गई थी। इससे ये ध्यान में आती है बात कि उस समय जाति भेद इतना नहीं था। मीराबाई मूर्ति पूजक थी, यानी कृष्ण की एक साकार उपासका थी, मगर उन्होंने निराकार भक्ति के अंदर विश्वास करने वाले गुरु नानक जी को अपना नहीं, गुरु रैदास जी को अपना गुरु बनाया, यानी साकार और निराकार भक्ति का मेल हुआ। जाति भेद जो भेदभाव मानने वाले लोग थे उनके सामने स्वयं आगे आकर अपना अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। भक्त रैदास का सम्मान, रैदास ने कहा है कि उनके परिवार के लोग वाराणसी के आसपास मरे हुए जानवर ढोने का काम करते हैं, पर मैं तो प्रभु का दास बना रहा, इस कारण विप्र आचार्य सब मुझे दंडवत प्रणाम और सम्मान करते हैं। उन्हें सारे देश में सम्मान मिला। उनके 40 पदों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख पंथ की प्रमुख पुस्तिका हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उसके अंदर भी स्थान मिला। आज बड़ी संख्या में लोग हैं जो अपने आप को रैदासी कहकर गौरव का अनुभव करते हैं। रैदास को मुसलमान बनाने के भी अनेकों प्रयास किए गए। उस समय रैदास को मुसलमान बनाने के लिए लाखों, उनका विचार ऐसा था कि रैदास के लाखों अनुयायी हैं, अगर रैदास मुसलमान बन जाएंगे तो इनके सारे अनुयायी भी मुसलमान बन जाएंगे। इस लालच के अंदर कई मुसलमान पीर फकीर आए। ऐसा एक सदना पीर था, वो भी इनको मुसलमान बनाने के लिए आया, मगर संत रैदास की यानी रविदास जी की आध्यात्मिक साधना से वो इतना प्रभावित हो गया कि वो अपने उस सदना पीर के जो कसाई था वो अपने अंदर वाले भाव को सब भूल गया और उसने अपना नाम परिवर्तित करके वो रामदास बनकर उनका प्रमुख शिष्य बन गया। संत रैदास के अंदर 2 बातें प्रमुख थी। वो जातिगत भेद, विषमता, छुआछूत, कर्मकांड, ढोंग, कुरीतियों पर समाज को झकझोरते थे। वैदिक धर्म के दार्शनिक पक्ष में अपनी पूरी आस्था बनाए रखते थे वे। सिकंदर लोदी उस समय मुगल यानी एक मुस्लिम आक्रांता वंश का शासक था। उसने भी पूरा प्रयास किया, अनेकों लालच दिए मुसलमान बनाने हेतु, मगर रैदास का सीधा सपाट उत्तर था। उत्तर उनकी समझ और दृष्टि को स्पष्ट करता है। वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल बाका ज्ञान, ये सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान। श्रुति शास्त्र स्मृति गाई, प्राण जाए पर धर्म न जाई। वेद धर्म त्यागू नहीं, जो गल चले कटार। वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, करी कल्याण मिटावे भरमा। सत्य सनातन भेद हैं,
ज्ञान धर्म मर्याद, जो न जाने वेद को वृथा करे बकवास। सिकंदर लोदी ने उनको धमकी दी तो उस धमकी का भी उन्होंने निर्भीकता से उत्तर दिया। मैं नहीं दबूं बाल गंवारा, गंग त्याग गह लाल किनारा। प्राण तजू पर परम न देऊ, परम यानी कि मैं मेरा ज्ञान नहीं बदलूंगा, और यानी मैं मेरा शीश कटवा दूंगा, फिर भी मैं मेरे धर्म को नहीं छोड़ूंगा। प्राण तजू पर परम न देऊ, तुमसे सा सत्य का देऊ। चोटी शिखा कबू नहीं त्यागूं, वस्त्र समेत दे भल त्यागू। कंठ कृपाण का करो प्रहारा, चाहे डुबो सिंधु मंजारा। भक्ति की पराकाष्ठा वो कहते हैं कि प्रभु आपकी सार्थकता के लिए हम आवश्यक हैं। वो अधिकार पूर्वक प्रभु से जुड़े रहे और वो हर समय गाते थे, अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवन चंद सकोरा। प्रभु जी तुम दिया हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम दासा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। उन्होंने अनेकों जीवनोपयोगी बातें भी कही। रैन गंवाई सोए करी, दिवस गंवायो खाए। हीरा जन्म अमोल हैं, कोड़ी बदले जाए। अंतर्गति राचे नहीं, बाहर करे उजास। ते नरजमपुर जाएंगे, संत बासे रे दास। संत रविदास जी के बारे में एक प्रमुख बात है, उन्होंने काठोती क्या होता है? एक छोटा सा एक पात्र होता है इस पत्थर का बना हुआ, जिसके अंदर चमड़े को जूते बनाने से पहले उपयोगी बनाने के लिए चमड़ा भिगोया जाता है। उस काठोती के अंदर से गंगा प्रकट की थी। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। एक कथा आती है कि एक बार काशी के कुछ लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में भक्त रैदास की कुटिया थी। रास्ते में संत रैदास ने उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम तो गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, हम पवित्र होकर आ रहे हैं, हम अपना पाप धो के आ जाएंगे। रैदास बोले कि अगर वह गंगा मैया की आपके से भेंट हो जाए तो एक मेरी तरफ से छोटा सा उपहार उनको दे देना। और ऐसा करके उन्होंने अपनी कठौती में हाथ डाला और एक सिक्का उनको दे दिया। वे लोग पहुँचे वहाँ, गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद में सिक्के को जब गंगा के अंदर भेंट कर दिया उन्होंने, तो पीछे मुड़ा और आकाशवाणी हुई। तो पीछे मुड़कर देखा उन्होंने कि एक हाथ गंगा में से ऊपर आया है, जिस हाथ के अंदर सोने का एक कंगन था। और आवाज़ आई जोरदार कि मेरे भक्त रविदास को एक कंगन दे देना। ये जो संत थे ये फर्जी संत जैसे लगते थे, तो ये कंगन को लेकर उन्होंने प्रशंसा की, अरे बहुत बढ़िया है। तो उनके मन में पाप आ गया और वे सब उस समय काशी के राजा के पास में गए और उस कंगन को राजा को देने का तय किया, ताकि राजा वो कंगन रानी को देकर खुश हो जाएंगे। तो रानी को वैसा ही कंगन, रानी ने जिद पकड़ ली कि मेरे एक हाथ में ये कंगन है, दूसरे हाथ में भी कंगन होना चाहिए। तो उसने राजा ने कहा उन संतों से कि भाई एक ऐसा कैसा कंगन एक और बना दो। तो उन महाशयों को सब सच बताना पड़ा कि ये तो संत रविदास के द्वारा गए जो सिक्का दिया गया था, उस सिक्के को हमने गंगा मैया को दिया था और उस गंगा मैया ने कंगन दिया है। हमारे मन में खोट आया था कि हम आपको एक कंगन भेंट करेंगे तो आप हमें कुछ न कुछ उपहार देंगे। तो राजा ने आग्रह किया और गंगा नहीं जाकर के वे वहीं से प्रार्थना करने लग जाए। तो वहाँ से वो जाते हैं राजा के साथ में संत रैदास के पास में और रैदास से माफ़ी मांगते हैं। तब कहते हैं कि एक दूसरा कंगन भी चाहिए, ऐसा कैसा। तब रैदास ने उस काठौती में से ही
हाथ डाला और एक दूसरा कंगन राजा को दे दिया। तब वो सारे जो संत थे जो अभी गंगा स्नान करके आ रहे थे, वे सब लज्जित हो गए, क्योंकि उनके मन के अंदर पाप आ गया था। उस दिन से ये कहावत बन गई थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कठौती के अंदर भी गंगा को प्रकट कर दिया उस संत रविदास जी ने। संत रविदास जी ने पारस पारस एक ऐसा पत्थर होता है जो लोहे को छू लेता है तो लोहा सोना बन जाता है, तो उस पारस पत्थर को भी ठुकरा दिया। ऐसी एक कथा आती है कि एक बार भगवान भक्त रैदास की भक्ति की परीक्षा लेने हेतु साधु का वेश धारण करके तीर्थयात्री के रूप में रैदास जी की कुटिया पर पधारे। रैदास जी के परिवार ने साधु का स्वागत किया, सत्कार किया। साधु बोले, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, आपकी निर्धनता दूर करने के लिए पारस पत्थर लाया हूँ, और ये पारस पत्थर लोहे को छू लेता है तो सोना बन जाता है, अतः आप अपनी दरिद्रता यानी गरीबी को दूर कर लो। भक्त रैदास बोले, जरूरत पड़ी तो उपयोग कर लूँगा, आप झोपड़ी में कहीं रख दो इसको। हाँ, ये ध्यान रखना कि ये कहाँ रखा है, ताकि वापसी होने पर आपको लेने में इसको आसानी हो जाए। कुछ महीनों के बाद में साधु फिर पधारे तो वहीं कुटिया देखकर आश्चर्य हुआ। कुटिया में पारस पत्थर भी वहीं जस का तस उनको रखा हुआ मिला। भक्त रैदास बोले, महाराज, मेरे लिए तो प्रभु राम जी की भक्ति हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। भक्त रैदास ने देखा कि साधु महाराज आशीर्वाद देकर कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए, यानी कि वो बिल्कुल गायब हो गए। अपने देश में संतों की वाणी, अभिव्यक्ति, गुरु ज्ञान, देशाटन यानी स्थान स्थान पर घूमकर लोगों को ज्ञान देना, उपदेश देना अंतः प्रेरणा से अभिमत हैं। उनका विचार, दृष्टि उनकी वाणी से ही व्यक्त होती हैं। उन्होंने कहा है कि हृदय पवित्र नहीं, प्रभु भक्ति न हो तो तीर्थ यात्रा, कर्मकांड सब व्यर्थ हैं। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व उस मुगल आक्रांताओं के काल के अंदर भी समाज और धर्म के रक्षणार्थ अडिग रहकर निर्भीकता से सामना करते हुए भक्ति मार्ग के द्वारा समाज की रक्षा की, समाज के संकटों को दूर किया, समाज का जागरण किया और भक्ति मार्ग के दीप को जगाए रखा। बोलिए संत रविदास भगवान की।